गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। जैसे लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो क्लासेस में उसके समरीज और फास्ट ट्रैक रिवीजन के ग्राफ के हेल्प से समझा था। अब उसी चीज़ को, क्योंकि ग्राफ में हमने केवल पार्ट बताया था, बाकी डिटेल्स नहीं बताया था, अब उसी चीज़ को हम लोग थोड़े से डिटेल्स में समझते हैं। नॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लाइड्स एंड नेक्स्ट। इससे रिलेटेड चीज़ों को आप लेकर के अपने नोट्स में भी बना लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहले जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में, जो ओम्स लॉ में जो चीज़ें कन्वर्ट होकर के आई है, जो उसमें जो चीज़ें मिल रही है हमें, उसको थोड़ा सा हम लोग ले करके प्रैक्टिस कर लें। तो सबसे पहले आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमने लास्ट क्लासेस में भी काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन फिर एक समराइज हम कर रहे हैं, चीज़ों को फिर दोबारा कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक अलग वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि आपको और कंफर्टेबल हो टॉपिक को समझने के लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द चार्ज विच रिमेन स्टेशनरी ऑन द बॉडी ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। देखिए, कोई भी बॉडी जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें जो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, बॉडी पे ही अवेलेबल है, तो उस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए मैंने दिया था कि अगर आप अपने बालों पे कॉम से करें, अपने बालों को कॉम से काफ़ी झाड़ें और इसके बाद कुछ फटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जो कागज़ अपने कॉम के पास नज़दीक लेकर के आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो छोटे छोटे पीसेज जो टुकड़े हैं वो कॉम के साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी बाय रबिंग वन बॉडी अगेंस्ट अनदर मूविंग इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, जो अभी हमने एग्जांपल दिया था जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। उसी में आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि जब जो पार्ट को अगर हम आपस में रब करते हैं उसके फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, अगर वो चार्ज उसमें फ्लो नहीं कर रहा है, वो अपने पोजीशन पे स्टेबल है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इन दिस प्रोसेस द बॉडी विच loses the electrons gets positively charged and the body which gains the electron gets negatively charged। देखिए, जब वर्क डन होता है किसी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र करती है। अगर वो ट्रांसफ़र, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और द चार्जिंग इज ऑलवेज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी होगी या जिस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा चार्ज भी प्रोड्यूस होगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज Q ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज, अगर किसी बॉडी पर हम कह रहे हैं कि हाँ चार्ज, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो चार्ज इज इक्वल टू द n इंटू ई, वेयर n है नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज हैं, और ई है आपका इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है। तो उसमें अगर आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज हमें पता चल जाए कितना चार्ज इस बॉडी से फ्लो कर रहा है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर प्रोटॉन्स पे चार्ज देखें तो वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब ये चार्ज कैसे निकालना है, तो चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, उसके हेल्प से आपको चार्ज मिल जाएगा। अब ये चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया है, वो आपको 1 कूलम बताता है, जो हम आगे भी बताएंगे अभी। सो चार्ज अपॉन टाइम होता है इलेक्ट्रिक करंट।
और इलेक्ट्रिक करंट का आपका यूनिट होता है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज बॉडी इज केप्ट कनेक्टेड विथ अनदर बॉडी। अगर एक बॉडी जो चार्ज है जब उसको दूसरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमको बताता है कि चार्ज का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी में होगा। जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा चार्ज वहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, और जिसमें पोटेंशियल कम होगा चार्ज उस डायरेक्शन में आएगा। इन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर और टू बॉडीज चार्ज फ्लो एज लॉन्ग एज देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। दो बॉडी के बीच में चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन हो। Okay, next, electrostatic potential is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in vicinity of a charge। देखिए इसके लिए मैंने ग्राफ में भी आपको ये चीज़ें हमने आपको दिखाई थी, बताई थी। अगेन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट्स नंबर 8 जो हमने एक्सप्लेन किया था, electrostatic potential is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the vicinity of charge। तो इसके लिए हमने ये बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कि सपोज ये आपका एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी के आउटसाइड से किसी पॉइंट से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चार्ज बॉडी के इनसाइड में लेके आएंगे तो इनसाइड लाने में जो आपका वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज नॉन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसका दूसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आप ये समझिए कि सपोज ये आपका एक चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी के इनसाइड अंदर ही एक चार्ज को दूसरे चार्ज में के पास लाने में जो आपका वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चार्ज बॉडी के इनसाइड में होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज बॉडी के आउटसाइड से चार्ज को बॉडी को इनसाइड में लाने में जो वर्क डन होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट है वो हम लोग वर्क डन अपॉन जो चार्ज आपका कितना चार्ज मूव किया है इनका जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। और पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका ऐसा यूनिट आपका वोल्ट होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आप कहते हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजरमेंट किया है तो इसका कहने का मतलब है कि वर्क डन जो हो रहा है वो आपका 1 जूल वर्क डन हो रहा है, और 1 जूल वर्क डन जो हो रहा है वो आपका 1 कूलम के हेल्प से 1 जूल वर्क डन हो रहा है। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका 1 हो जाएगा। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दोज पॉइंट्स वेयर टू मेजर द करंट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए हमारे जो सर्किट में टू टाइप्स के इक्विपमेंट मेजरमेंट होते हैं, टू टाइप के इक्विपमेंट हम लोग कनेक्टेड करते हैं। एक होता है हमारा वोल्ट मीटर और दूसरा होता है हमारा ए मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है कि इसका यूज़ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, और वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है ये हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में करते हैं। ए मीटर का यूज़ जो होता है वो हम लोग सर्किट में करंट का फ्लो जो है उसके मेजरमेंट के लिए करते हैं, और ए मीटर जो है वो सर्किट के साथ सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। इन अ सेल और बैटरी में केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी हम लोग सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो होता क्या है कि केमिकल एनर्जी जो है जब चार्ज फ्लो होता है तो केमिकल एनर्जी जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी के कनेक्ट में आ जाता है। जब हम इसके एनोड और
कैथोड पोल को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो केमिकल एनर्जी से जो चार्ज निकलता है वो पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव में जाता है, जिससे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। Conventional directions of current is taken from positive terminal of the cell to the negative terminal through the outer circuit, while the electrons flow in the directions opposite to the flow of conventional current। देखिए ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि बैटरी या सेल में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो हम लोग आउटसाइड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज को देखते हैं। लेकिन अगर आप वही कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से आपका पॉजिटिव टर्मिनल में होगा। द इलेक्ट्रॉन फ्लो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी जो है वो आपका देता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पता चलता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट होता है। नेक्स्ट, कंडक्टर, मेटेरियल दैट ट्रांसफर और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है कि जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, आप उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मेटल हो गया, उस मेटल में सिल्वर, ब्रास, कॉपर, आयरन आता है, और आपका अर्थ भी एक कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी आपका एक कंडक्टर है। इंसुलेटर, मटेरियल विच आर अनेबल टू ट्रांसफर और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज आज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब वो मटेरियल जिससे कि करंट आपका फ्लो नहीं कर सकता है, जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है, हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल है वुड, ग्लास, प्लास्टिक, एयर, रबर, वैक्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आर इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक्चुअली होता क्या है कि इंसुलेटर को ही हम लोग कुछ इक्विपमेंट जो है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से करके हम लोग आपके कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस तरह के इक्विपमेंट को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है लेकिन करंट फ्लो कर सकता है, हम उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। जिसका रेसिस्टेंस मिनिमम होता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जिसका रेसिस्टेंस मच ग्रेटर देन होगा तो उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं सुपर कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेनी मेटल आर एलॉयज ड्रॉप सडनली टू जीरो ऑन कूलिंग देयर स्पेसमैन टू अ सफिशिएंट लो टेम्परेचर called critical temperature. This phenomenon is called superconductivity and the material shows such behavior is called superconductor. देखिए, electrical resistance of many metals and alloy drop suddenly to zero on cooling. देखिए, कोई भी अगर आप मेटल ले रहे हैं या एलॉय ले रहे हैं जिसका टेम्परेचर अचानक से जीरो हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, जब आप उसको ठंडा करने जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि अगर 100 डिग्री है तो 99 आएगा, 98 आएगा, 80 और 70 लाइक दिस होते हुए जीरो आएगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसा मेटल या ऐसा एलॉय ले लिया जिसका कि सडनली टेम्परेचर ड्रॉप कूलिंग करने पे जीरो हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को जिस पे अचानक हो जाकर के जीरो हो गया, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? सफिशिएंट लो टेम्परेचर, जिसको कि अगर सडनली उसका टेम्परेचर जो अचानक हमने डिक्रीज करना शुरू किया तो अचानक ही वो जीरो पे आ गया कूलिंग करने पे, तो उस टाइप के टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो प्रोसेस जो है, जो मेटल और एलॉय ये जो प्रोसेस को शो करता है कि अचानक कूलिंग करने पे वो जीरो हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जो मेटल इस प्रॉपर्टी को शो करता है उस मेटल को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने हाफ जो टॉपिक है उसको व्हाट्स आई व्यू से और फास्टैग रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को रिवाइज किया है, और इसके बाद जो अगली क्लासेस होगी उसमें हम लोग रिमेनिंग पार्ट को कवर कर लेंगे। थैंक यू।